फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस भाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 58 के बारे में। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर इसमें होते हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस का एक होता है फ्रेंड्स, वह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। मतलब कि वह प्रीवियस जो ईयर का क्वेश्चन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम किसका लाते हैं, जैसे दिया गया है आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेट के हम किसी भी एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और देरी ना करते हुए अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है वह दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित होने वाली है। तो बताना है 8 का क्या संबंध है 128 से। उसी प्रकार से बताना है कि 11 का क्या संबंध होने वाला 242 से। और यहाँ से बताना है कि 6 का क्या संबंध होगा, यहाँ पर हम क्या रख देंगे। इसे बात करते हैं, यहाँ से हम अगर बात करेंगे कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का अगर हम वर्ग कर देते हैं और 11 का वर्ग होता है 121। अगर 121 से गुणे 2 कर देते तो क्या निकल के आएगा, 242 निकल के आएगा। तो जो कि 242 यहाँ पर भी दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं 8 का वर्ग कर देते हैं हम, तो 8 का वर्ग आएगा 64 और गुणे में 2 कर देते हैं तो 64 दूना 128 होता है। इसको सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है कि 6, तो 6 का हम कर देंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 निकल के आएगा और 36 गुणे 2 करेंगे तो निकल के आएगा 72। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 72 निकल के आ जाएगा। तो 72 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 72 विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो ए विकल्प यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा या आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है हम अगर आप डिसलाइक या लाइक करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ हम किस लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के आप सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है, दर्पण को निम्नानुसार ए बी पर रखने से तो चित्र बनाया गया है। तो चित्र को बताना है कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा। अगर यहाँ पर दर्पण रखा गया है इसके राइट में, दर्पण रखा गया है इसके राइट में, तो यहाँ से क्या चेंज होता है, उसका राइट और लेफ्ट चेंज होता है। मतलब जो राइट लिखा गया है राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप और डाउन में कोई चेंज नहीं होगा, अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। जिसमें भी फ्रेंड्स अप और डाउन चेंज हुआ होगा वह हम तुरंत गलत मार देंगे, तुरंत हम गलत कर देंगे। जैसे दिया गया यहाँ पर दिल नीचे की ओर इसका मुंह है और यहाँ पर देख रहे हैं इसका मुंह जो है सेकंड वाले में इसका मुंह ऊपर की ओर है। तो हम कहेंगे यह इसका अप और डाउन चेंज किया गया, यह तो गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दिल दिया गया उस तरफ तो दिल पहले ही इस तरफ निकल के आएगा। तो सब में देख रहे हैं दिल इधर ही दिया गया है और तीर जो है उधर दिया गया, मतलब कि तीर भी इधर ही दिया गया है। अब यहाँ से हम त्रिभुज की बात करते हैं। तो त्रिभुज की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से त्रिभुज जैसे दिया गया है उस तरफ, तो त्रिभुज ऐसा बनेगा, कुछ इस तरफ से इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ए इधर पर बन जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है और इसमें दिया गया है, ना कि इसमें दिया गया। इसमें तो वैसे सेम टू सेम रख दिया गया है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, अब देखते हैं कि अब यहाँ से जाते हैं, इनमें जाते हैं तो इनमें देख रहे हैं फ्रेंड्स यह जो है चित्र जो है या इसमें सेम टू सेम वही रख दिया गया है, सेम टू सेम वैसा ही रख दिया गया है और इसमें जो है चेंज किया गया। तो यह तो एक वाला गलत हो जाएगा और 4 वाला सही निकल के आ जाएगा। तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है फ्रेंड्स। विकल्प नंबर 4 जैसे सही होता है तुरंत हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे दिया गया है 2 फरवरी 3015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमको फ्रेंड्स जो सप्ताह जो दिन जो वर्ष पूरा हो गया है हमको जाना है उस वर्ष तक। तो कौन सा वर्ष पूरा हो गया, 3014 पूरा हो गया है। तो हमको 3014 तक वर्ष का निकाल लेना है। तो 3014 वर्ष कैसे निकलेगा, तो 2800 हम लिख देंगे प्लस का 3000 को क्या लिख सकते हैं, मतलब कि 2800 प्लस का 200
और प्लस का 14। 2800 क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में अगर बताते हैं तो लीप वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं फ्रेंड, 0 ऑड डे होते हैं। लीप वर्ष में जो होता है मतलब लीप सेंचुरी ईयर जो होता है उसमें 0 ईयर ऑड डे होते हैं। और 200 में कितने ऑड डे निकल के आ जाए फ्रेंड, 200 यह लीप ईयर नहीं है, यह सेंचुरी ईयर नहीं है, तो 200 में कितने ऑड डे निकल गए, तो 200 में जो ऑड डे निकल के आएगा फ्रेंड्स वह 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आए, क्योंकि 100 में 1 होता है, 100 में होता है फ्रेंड्स 5 होता है। ऐसे ही हम करेंगे 200 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 को हम 3 7 से भागा देंगे तो 3 निकल के आएगा, 3 ऑड डे हो जाएंगे। और 14 में देखते हैं 14 में कितने लीप ईयर हैं और कितने यहाँ पर सिंपल ईयर आने वाले हैं। तो 14 को हम यहाँ भाग देंगे हम 4 से, 4 से हम भाग देंगे तो 4 3 12, 3 तो लीप ईयर आ गए हैं। और सिंपल ईयर की बात करते हैं तो सिंपल ईयर आ जाएंगे फ्रेंड्स 11 सिंपल ईयर आ जाएंगे। तो लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं, यहाँ पर गुणे 2 कर देंगे और यहाँ पर गुणे 1 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 एकन्नम 11 निकल के आ जाएगा। और 11 अगर हम 6 करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 17 ऑड डे आ जाएंगे कुल मिलाकर, यहाँ से 17 और 3 यहाँ पर भी हैं, तो 17 3 कितना निकल जाएगा, 17 3 20 निकल के आ जाएगा। 20 को हम 7 से भागा दे देंगे, तो 7 से भागा देने पर 7 दूनी 14 26, 6 ऑड डे 6 ऑड डे निकल के आ जाएगा। 6 ऑड डे आ गया सिर्फ 3015 में। अब जाना है हमको फ्रेंड 2 फरवरी 2000 मतलब 2 फरवरी को जाना है, तो 2 फरवरी में जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ से जनवरी में, तो जनवरी में देखते हैं ऑड डे कितने होंगे, तो जनवरी में जो ऑड डे निकल के आएगा वह निकल के आता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन होते हैं। और फरवरी में जाना है 2 फरवरी तक, तो फरवरी में 2 फरवरी तक जाना है, तो 31 और 2 कितना निकल जाएगा, 31 2 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से आएगा 33 को हम 7 से भागा देंगे, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 करेंगे यहाँ से और 5 निकल के आ जाएगा ऑड डे। ऑड डे कितना निकल गया फ्रेंड, 5 निकल के आ जाएगा। 5 यहाँ से निकल के आ रहा है ऑड डे और यहाँ से भी 6 निकल के आ रहा है, तो 6 और 5 दोनों ऑड डे को हम जोड़ लेंगे, 6 और 5 कितना 11 निकल के आ जाएगा। 11 को हम 7 से भागा देंगे तो 7 एकन्नम 7 और 7 4 करेंगे तो 4 7 4 11 निकल के आ जाएगा। 11 ऑड डे हो जाएंगे। अगर फ्रेंड्स 11 ऑड डे आता है तो यहाँ से मतलब सॉरी 4 अगर ऑड डे आते हैं तो यहाँ से बात करते हैं पहले। अगर 0 आता है तो 0 होता है रविवार, संडे होता है, और 1 होता है तो 1 सोमवार होता है, 2 होता है आता है तो 2 मंगलवार, 3 बुधवार, और 4 आ रहा है, 4 हो जाएगा फ्रेंड्स बृहस्पतिवार कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं गुरुवार कह देते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा दिन आएगा यहाँ पर, हम कहेंगे गुरुवार निकल के आ जाएगा। तो गुरुवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए तो आप फ्रेंड्स चेक कर लेना कि 2 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो अब गुरुवार निकल के आएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर समझ में आया है तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह है दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सी संख्या गलत है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया कौन सी संख्या पूछा गया है, गलत संख्या आने वाली है। अगर बात करते हैं यहाँ से 19 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 38 निकल जाएगा। अगर हम 38 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या 76 निकल के आएगा। अगर 76 को हम 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 152। अगर 152 को हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या निकल के फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 15 दूना 30, 15 दूना 30, 304 निकल के आएगा। और यहाँ पर दिया गया है 306 दिया गया है, तो हम कहेंगे यही इसका गलत जवाब निकल के आ जाएगा। गलत क्या है, 306 है। आगे दिया गया है 3 4 दूनी 8 कर देंगे तो 8 आएगा, 3 दूनी 6 यह भी सही है, मगर यह जो 306 दिया गया यही गलत है, तो 306 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। 306 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। बी को सही करके तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज को निरूपित करती है। तो दही पनीर मतलब कि दही और चीज मतलब कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बटर मतलब चीज
और पनीर, पनीर को मतलब कि दही, दही सॉरी दही, दही मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, अगर हम दही की बात करते हैं तो दही होती है फ्रेंड्स चीज़, चीज़ हो जाएगा एक सॉरी बटर, बटर माने मक्खन, और यगस्टर मतलब दही होता है, और बटर और चीज़ ये दोनों हो सकते हैं, मगर ये दोनों पनीर और बटर नहीं हो सकते हैं, पनीर और बटर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि यह दोनों जो है गलत हो जाएंगे, कौन सा, ना वह त्रिभुज में आने वाला है ना त्रिभुज आएगा, जो जो नहीं आएगा वह हम काट देते हैं। और यहाँ से बटर भी नहीं, बटर मतलब कि वर्ग या आयत वाला भी नहीं आएगा, जो आयत में आ रहा है उसको भी हम काट देते हैं। अब जो निकला है कि हमको क्या यह मतलब कि मतलब जो दही है और चीज़ में क्या कॉमन होने वाला दोनों में, हम कहेंगे दोनों में जो है कॉमन होने वाला 8 कॉमन होने वाला है। तो कौन सी संख्या मतलब बेनरे को निरूपित करती है इन दोनों को, तो वह 8 है, 8 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी विकल्प यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स बी विकल्प सही आता है तुरंत भागते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। कौन खड़ा है, जो ए है वह पी और क्यू के मध्य में खड़ा है। ए जो है वह पी यहाँ पर हो जाएगा, पी मान के चलते हैं, पी यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर दिया गया है, के मध्य में खड़ा हुआ है। कौन, ए खड़ा हुआ है। तो पी जो है पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पर है। पी जो है यह पंक्ति यहाँ से शुरू होती है तो इसके आरंभ में वह 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। और जो क्यू है वह अंत से 15वें स्थान पर है, क्यू जो है वह अंत से 15वें स्थान पर है। पी और ए के बीच में, पी और ए के बीच में केवल पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। पी और ए के बीच में, पी बीच में बताया गया 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बताना है पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होने वाले हैं। अगर यहाँ से 3 व्यक्ति यहाँ हो जाएंगे तो 3 व्यक्ति इधर भी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो ए है वह मध्य में है, ए जो है वह मध्य में है। तो यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से 15 इधर हो जाएंगे, 15 और 7, 15 और 7 कितना निकल गया फ्रेंड्स, 15 और 7 करेंगे यहाँ से, 15 और 7 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 15 और यहाँ से हम 7 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। 22 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर 37 निकल के आ जाएगा। तो कितने हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से 15 इधर भी है, तो 15 प्लस का 15 प्लस का 7, तो 15 15 30 और 7 37 निकल के आ जाएगा। तो 37 किस विकल्प में है फ्रेंड, टोटल आदमी, तो टोटल आदमी 37 निकल के आ जाएगा। 37 किस विकल्प में, 37 विकल्प नंबर सी में है। तो बी विकल्प यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स बी विकल्प सही आता है, हम चलते तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ से हम इन सभी का जो है यह फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का प्रश्न होता है। किसका प्रश्न होने वाला है, ब्लड रिलेशन का। यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब कि ब्लड रिलेशन का जो है क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पूछता है। जैसे दिया गया है Q क्रॉस P प्लस R प्लस S, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले तो अंत से सॉल्व करते हैं। तो प्लस दिया गया, प्लस का अर्थ है भाई है या इसका भाई होने वाला है। फिर यहाँ पर भी प्लस दिया गया, तो जो प्लस है भाई हम प्लस लगा दें यहाँ पर, तो प्लस का अर्थ क्या था, भाई है, अभी भाई होने वाला है इसका, तो अभी प्लस हो जाएगा। और क्रॉस का अर्थ है, गुणा का अर्थ है माइन या माँ है या इसकी माँ है, माँ होती तो माइनस हो जाएगा माँ। तो हमको संबंध जो ढूंढना है वह पी का यश से क्या संबंध है, पी का यश से, मतलब हम कहेंगे भाई का भाई है, तो हम कहेंगे इसका जो निकल के आना है वह भाई ही निकल के आएगा ना, भाई ही निकल के आएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दिया गया है पी का यश से, पी का यश से क्या संबंध है, हम कहेंगे भाई का, तो भाई तो है, तो भाई हो जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में अगली संख्या क्या निकल के, जैसे दिया गया 6 13 24 51 और 98। इसकी अगली संख्या जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जिससे कि यह एक पूरी श्रृंखला बन जाएगी। 6 से 13 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे 6 दूनी 12 और 1 13,
6 दूनी 12 गुणे 2 किया गया है और प्लस का 1 किया गया है। आगे क्या किया, 13 दूना 26 और माइनस का 2 किया गया है, गुणे 2 माइनस का 2। आगे फिर फ्रेंड्स क्या किया, 24 दूना 48 और प्लस का 3 किया गया है। आगे फिर फ्रेंड्स इसी प्रकार से क्या किया, इसी प्रकार से इसमें 51 दूना करेंगे हम, 51 दूना करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल के आएगा 51 दूना 102, 51 दूना 102 और माइनस का 4 करेंगे, 51 गुणे 2 माइनस का 4, 98 निकल के आ जाएगा। अगर 98 में आपकी बार क्या है, यहाँ पर एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो अब की बार क्या निकल के, अब की बार निकल के आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अब माइनस किया है, आगे क्या है प्लस निकल के आएगा। तो 98 गुणे 2 करेंगे और प्लस का 5 करेंगे, तो 98 गुणे 2 करेंगे फ्रेंड्स 196 निकल के आएगा। 196 और गुणे 5 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा धन प्लस 5 करेंगे तो 201 निकल के आने वाला है। 201 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 201 विकल्प नंबर सी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द आखिरी होगा, कौन सा शब्द फ्रेंड्स आखिरी होगा। कह रहा है यहाँ पर हम इसको हम अंग्रेजी शब्द के उसके अनुसार भर देंगे, तो अंग्रेजी शब्द का उसके अनुसार पहले तो डब्लू तो सब में काट देंगे, तो ई यहाँ पर है और ए इसमें है, तो ए वाला पहले आएगा, मतलब सी वाला जो है 1 नंबर पर आएगा, सी 1 नंबर पर आ गया है। और जब 1 नंबर पर आएगा तो यहाँ पर ए भी है और ए इसमें भी है, टी है, टी यहाँ पर भी है और यल है, यल वाला दूसरे नंबर पर आएगा और टी से कट गया यल वाला यहाँ पर एच है और यल है, तो यह तीसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर आएगा। और जो यह है फ्रेंड्स डी वाला, यह चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो चौथे नंबर पूछा गया वही कौन सा आखिरी पर होगा, तो कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी जो है वह आखिरी पर निकल के आ जाएगा। तो आखिरी पर जो होगा वह विकल्प नंबर डी होगा, तो जैसे विकल्प नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जो है वह 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। पहले यहाँ दिशा बता देते हैं, तो दिशा ऊपर होती है हम उत्तर ज्ञात करते हैं, और इधर पूरब होता है और इधर फ्रेंड दक्षिण होता है, और इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर होता है पश्चिम। तो कह रहा है कि एक लड़की जो है वह दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलती है। हाँ, दक्षिण की ओर मैंने 11 किलोमीटर इसको चला दिया है, 11 किलोमीटर चल गई यहाँ से। अब बताया गया है फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ गई है, बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है, अब इधर जा रही है, फिर से वह बाएं मुड़ जाती है, फिर से बाएं मुड़ जाती है, अंत में बाएं मुड़ती है, अंत में फिर वह बाएं मुड़ गई है, फिर वह बाएं मुड़ गई है, बाएं मुड़ गई, फिर से पहले से बाएं मुड़ जाती है, फिर से वह बाएं मुड़ जाती है। अब बताया गया अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इधर होता है फ्रेंड दक्षिण, तो अब वह दक्षिण की ओर चल रही है, तो दक्षिण आप विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बी की पुत्र वधू है, सी जो है वह बी की जो है पुत्र वधू है। कौन पुत्र वधू है, हम कहेंगे सी किसकी पुत्र वधू है, सी जो है वह बी का कोई बेटा होगा, बेटे का जो होगा वह बेटे का जो बहू होगा वह सी होगा, सी, तो यही इसके पुत्र वधू है, पुत्र वधू है। तो आगे क्या है, आगे जिसकी इकलौती पुत्री डी है, इसकी इकलौती पुत्री जो है मतलब कि सी की जो इकलौती पुत्री है वह डी है, डी हो जाएगा। और डी जो है वह सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है, सी का डी की पुत्री से क्या संबंध होने वाला है, सॉरी डी जो है जिसकी अगर या जिसका या जो बात किया जाए, जिसकी बात किया जाए फ्रेंड्स, वह होता है जो इससे पहले दिया गया है। जिसका या जिसकी जो होता है वह इससे पहले जो दिया रहता है, मतलब बी की जो इकलौती पुत्री है वह डी है। और डी की जो पुत्री से क्या संबंध, डी की पुत्री मान लेते हैं यहाँ पर है, डी की पुत्री से क्या संबंध है,
सी का डी की पुत्री से क्या संबंध होने वाला है। हम कहेंगे या इसके मामा हो जाएंगे, या इसके मामा कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी मामा की जो पत्नी हो जाएगी वह मामी होती है। मामा की पत्नी हो जाएगी मामी हो जाएगी। मामी को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, आंट लिखते हैं। मामी को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, मामी हो जाएगी। तो मामी की मतलब कि इसकी मामी हो जाएगी। मामी को हम क्या लिखते हैं, आंट लिखते हैं। आंट विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधक है परंतु इंजीनियर नहीं है। जो परियोजना प्रबंधक है मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं लेकिन परंतु इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर वाला जो आयत वाला होगा वह नहीं निकल के आएगा। आयत वाले को हम काट देते हैं यहाँ से, इंजीनियर नहीं आने वाला है। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स जो त्रिभुज और वर्ग मतलब कि त्रिभुज और सर्किल दोनों में कॉमन है। तो त्रिभुज और सर्किल दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 6 कॉमन है, 6 कॉमन होने वाला है। तो 6 यहाँ पर हो जाएगी, जो होगी वह जो है फ्रेंड्स वह महिलाएं को निरूपित करता है और परियोजना प्रबंधक भी हैं। 6 जो हैं वहाँ पर निकल के आ जाएगा सही जवाब। तो 6 जैसे सही जवाब निकल करता है फ्रेंड्स। हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यादि संख्या अनुक्रम 45, 87, 96, 32, 45, 69 में सभी विषम संख्याओं में 2 घटाया जाता है। मतलब जो 8 संख्या है उसमें से 2 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है। मतलब की बात करते हैं यहाँ से सम और विषम में 2 घटाया जाता है। तो सम हो या विषम हो, सम में 2 घटाना हमको। तो नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में लगाने पर कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो पहले हम 2 घटाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। 8 में से 2 अगर चला जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर बचेगा 6 बच जाएगा। और 7 में से अगर 2 चला जाएगा 5 बचेगा, और 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, 0, 2, 5, 5 में से 2 3, 4 और 7 यहाँ पर बच जाएगा। अब इसको बताया गया, इसको हम अवरोही क्रम में लगा देते हैं। इसको अवरोही क्रम में अगर हम लगाते हैं यहाँ से देखते हैं कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, पहले बड़ा वाला लिखा था सबसे, उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा वाला क्या है फ्रेंड्स, 7 है। 7 कितनी बार आया, 7 हम कहेंगे 2 बार आया। 7 7 2 बार आया है, तो यहाँ पर 7 7 हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उससे छोटी है 6, 6 यहाँ पर 1 बार लिखा गया, 6 यहाँ पर लिख देते हैं। अब उससे छोटी है 5, 5 यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स, 1 ही बार आया है, 5 हो जाएगा। अब क्या है, 4, 4 यहाँ पर 2 बार आया, 1 बार यहाँ पर, 1 बार यहाँ पर, 4 2 बार लिख देते हैं। अब आगे क्या फ्रेंड, आगे होता है इससे छोटी है 3, 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया, 1 बार और 2 बार, 3 2 बार निकल के आया है, 3 3। अब उससे छोटा क्या है फ्रेंड, 2 है, 2 2 बार आया है, 1 बार और 2 बार। आगे है फ्रेंड्स 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से किसका स्थान नहीं परिवर्तित, हम कहेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 1 4। तो 4 ऐसी संख्याएं जिसका स्थान वही है, तो वह स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो हमें कितनी संख्याएं है, ऑप्शन नंबर ए में है 4, तो 4 संख्याएं हो जाएगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डॉलर को बराबर डॉलर को दिया गया है 12, @ को 25 लिखा गया है और हैज को 132 लिखा गया है, परसेंटेज को 14 और कॉपीराइट को 3 लिखा गया है, तो बताना है इस विकल्प का सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो @ का क्या मतलब है, @ का मतलब है 25 और परसेंटेज का मतलब है 14, गुणे हैज का क्या मतलब फ्रेंड्स, हैज का मतलब है 132 और भागे डॉलर का क्या मतलब, डॉलर का मतलब है 12 और यहाँ से माइनस कॉपीराइट का क्या मतलब है, कॉपीराइट का मतलब है 3। अब इन सबको हम सॉल्व कर देंगे। पहले क्या होता है, इसमें पहले भाग होता है, भाग होता है मतलब कि अगर 132 में हम 12 से भागा देंगे तो 12 का नम 12, 12 का नम 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 गुणे करेंगे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उसके बाद होता है 14, मतलब कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है गुणा होता है। तो 11 गुणे 14 करेंगे तो 14 का नम 14 और 14 का नम 14, मतलब कि 14 4 हो जाएगा यहाँ पर और 4 1 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 154 निकल के आएगा। 154 में प्लस का 25 जोड़ते हैं और माइनस का 3 करते हैं, माइनस का 3 करने पर यहाँ से 22 आएगा, 22 आएगा और यहाँ पर 22 हम जोड़ देते हैं, तो 22 जोड़ने पर 4 2 6 आएगा और 5 2 7 आएगा, 176 निकल के आ जाएगा।
तो इसका सही जवाब क्या जाएगा फ्रेंड्स, 176 हो जाएगा। 176 किसमें दिया, विकल्प नंबर बी में दिया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तबेले में 98 गाय थी। कितनी गाय थी, 98 गाय थी। उनमें से 52 बीमार हो गई। 52 जो हैं वह बीमार हो गई। तो उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ जो है सभी बच गई। बचा मतलब बच पाई है। तो कितना, 11 गायें जो हैं वह मर गई हैं। 11 गायें जो हैं वह मर गई हैं। तो उनमें बताया 9 जो है वह गाय तबेले में नई गायें आई हैं। तो अब दूध वाले को तबेले में कितनी गायें मिलेंगी। तो हम कहेंगे वहाँ से अगर हम जोड़ देते हैं 11 में से अगर हम छोड़ देते, मतलब 11 जो है मर गई हैं, 11 जो है मर गई हैं, तो 6 जो है 9 नई गायें आई हैं। तो 11 मर गई हैं, मतलब कि 11 जो मर गई हैं ये मतलब चली गई हैं। तो 9 जो आई हैं वह नई गायें आई हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड्स। हमको बीमारी से कोई मतलब नहीं है। हमको बीमारी वाली जो है वह तो बची हुई हैं, वह तो मतलब कि बची हुई हैं। उसमें से जो है 11 तो कम हुए हैं, 11 मर गई हैं और 9 आई हैं नई। तो 11 और 9 का अंतर क्या, 2 निकल के आएगा। अब 98 जो है, 98 में से हम 2 को घटा देंगे, 98 माइनस का 2, तो कुल मिलाकर 96 गायें आ जाएंगी। 96 गायें तबेले में हैं, उसे तबेले में कितनी गायें मिलेंगी, 96 गायें मिलेंगी। तो विकल्प नंबर बी में है फ्रेंड्स। विकल्प नंबर बी जैसे ही सही होता है ऐसे तुरंत चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह फ्रेंड्स होने वाला है होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का जो प्रश्न होता है यह फ्रेंड्स है, आपको कमेंट करके बताना था कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वह असंगत होने वाला है। तो 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से कौन सा असंगत युग्म होगा। तो इसको आपको जरूर कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एक बात और फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना कि आपने 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे।